हमारे चैनल आज पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में वन्य जीवन से संबंधित वन लाइनर। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1935 में हैली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित हुआ। इसे हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहते हैं। इसके अलावा भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व बाघ परियोजना 1972 में लागू हुए। भारत में बाघ परियोजना का आरंभ बंगाल टाइगर्स के संरक्षण के उद्देश्य से 1972 में किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पूरे भारत में लागू है। इसका कड़ाई से पालन भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज, जो कि ये आपको दिख रहा है, जिसको पैराडाइज फ्लाई कैचर का है, वह राजकीय पशु बारहसिंगा अर्थात श्वेम्प डियर ब्रेडरी जाति है। इनकी घोषणा 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश गठन के 25वें वर्षगांठ पर की गई थी। दूधराज ये बारहसिंगा इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है इसमें राष्ट्रीय उद्यान, जो नेशनल पार्क व वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अंतर बताना। इसमें राष्ट्रीय उद्यान में वनों एवं वन्य जीवों को पूर्णतः संरक्षित किया जाता है। यहाँ किसी भी तरह की मानवीय गतिविधियों को एवं पशु चारण पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। वन्य जीव अभ्यारण्य में वन्य जीवों को विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण करने के उद्देश्य से शिकार तो पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, किंतु पशुचारण एवं मानवीय गतिविधियों की सीमित अनुमति होती है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किस लिए राष्ट्रीय उद्यान? मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। 1933 में इसे अभ्यारण्य तथा 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। 1974 में इसे बाघ परियोजना लागू की गई। यह मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला 940 वर्ग किलोमीटर राष्ट्रीय उद्यान है। राज्य में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक भी इसी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क भी स्थित है। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका एरिया है 0.27 वर्ग किलोमीटर। माधव राष्ट्रीय उद्यान से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 गुजरता है। चीतल मध्य प्रदेश के उद्यानों में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला जानवर चीतल है। वस्तुतः यह जानवर एक चित्तीदार हिरन या स्पॉटेड डियर होता है। यह जानवर भारत के अतिरिक्त श्रीलंका, नेपाल, भूटान व बांग्लादेश तथा कुछ संख्या में पाकिस्तान के जंगलों में मिलता है। सरदारपुर, धार व सैलाना फ्लोरिकन रतलाम अभ्यारण्यों में खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। सैलाना अभ्यारण्य भारत में लीख लेसर फ्लोरिकन पक्षी का प्रजनन अधिवास भी है। घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर में सोन चिरैया द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी का संरक्षण किया जाता है। राष्ट्रीय चंबल, कैन व सोन अभ्यारण्यों में मगर व घड़ियाल पाले जाते हैं। इसके अलावा वन विहार भोपाल का संचालन एक आधुनिक चिड़ियाघर की तरह किया जाता है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मुरैना में मगर, घड़ियाल व नदी डॉल्फिनों का संरक्षण किया जाता है। सोन अभ्यारण्य सीधी शहडोल में मगर व घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व क्षेत्र कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स ATPF गठित किए गए हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान भोपाल में स्थित है। सफ़ेद शेर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। पचमढ़ी जीवमंडल परिक्षेत्र पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य होशंगाबाद व पचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य होशंगाबाद के क्षेत्र शामिल है। यह परिक्षेत्र होशंगाबाद, बैतूल व छिंदवाड़ा जिलों में फैला हुआ है। भोपाल में विश्व स्तरीय जूलॉजिकल पार्क और चिड़ियाघर बनाया जाएगा। यहाँ देश विदेश के वन्य प्राणियों को रखा जाएगा। यह पार्क व चिड़ियाघर भोपाल में स्थित राष्ट्रीय उद्यान वन विहार का फेज 2 होगा। इसके अलावा धार जिले के बाघ क्षेत्र में फैले डायनासोर के जीवाश्मों व अंडों के अवशेषों को जुरासिक पार्क की शक्ल में उकेरा जाएगा।
इसके लिए यहाँ नेशनल पार्क बनाया जाएगा। इस पार्क में जगह जगह डमी डायनासोर खड़े किए जाएंगे। एक म्यूजियम भी होगा जिसमें डायनासोर के अंडे, लकड़ी व पत्थरों पर इनके निशान, वनस्पतियाँ जो कि वे खाते हैं, उनके पंजों के निशान तथा उनके बच्चों के अंश के जीवाश्म रखे जाएंगे। सन 2000 में मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद संजय राष्ट्रीय उद्यान का काफ़ी क्षेत्र अब छत्तीसगढ़ राज्य में चला गया है, जिसे वहाँ गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया है। संजय राष्ट्रीय उद्यान संजय डुगरी टाइगर रिजर्व का एक भाग है। ज्ञात हो कि संजय डुगरी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत संजय राष्ट्रीय उद्यान व दुबरी वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल है। संजय राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम दुबरी था। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड बनाया जा रहा है। पेंच नदी इस राष्ट्रीय उद्यान को 2 भागों पूर्वी व पश्चिमी में विभाजित कर देती है।